पराक्रम और ऊर्जा के कारक ग्रह मंगल 10 मई 2023 की दोपहर 1:44 पर कर्क राशि में गोचर करेंगे। मंगल का यह गोचर बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा हैं और यह मंगल के मित्र ग्रह हैं। इसके बावजूद भी यह कर्क राशि में सहज स्थिति में मौजूद नहीं होते हैं, क्योंकि मंगल के लिए कर्क राशि नीच राशि कहलाती है। मंगल को आक्रामक ग्रह माना जाता है, जबकि कर्क राशि भावनाओं को दर्शाती है। मंगल व्यक्तिगत जीवन में साहस और पराक्रम प्रदान करते हैं और इसका भावनाओं से कोई संबंध नहीं है। इसलिए यह कर्क राशि में अनुकूल महसूस नहीं करते हैं और अच्छे परिणाम देने में असफल हो सकते हैं। मंगल के इस गोचर से राशि चक्र की 7 राशियों पर अधिक प्रभाव पड़ेगा। ये राशियां रहें सावधान। मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए मंगल चौथे भाव में नीच के हो जाएंगे। इसके परिणाम स्वरूप मंगल आपके व्यक्तित्व और भावनाओं पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। इस दौरान आपका मन अशांत हो सकता है और आप अपने प्रियजनों और जीवन साथी को लेकर बहुत ज्यादा सोच विचार करेंगे। साथ ही माताजी के साथ आपके संबंधों में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं या उनका स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। मंगल आपके 10वें भाव यानी कि करियर के भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। इसके परिणाम स्वरूप कार्यस्थल पर आप अपने सहकर्मियों या सहयोगी से विवाद में पड़ सकते हैं, जिससे आपके संबंध खराब हो सकते हैं। ऐसे में अपने वरिष्ठों से बातचीत करते समय सावधानी रखें, क्योंकि आपके मुंह से कई ऐसी बातें निकल सकती हैं जो आप कहना न चाहते हों और जिनका सामने वाले पर गलत असर पड़े। इस गोचर के दौरान आपको अपनी नौकरी से भी हाथ धोना पड़ सकता है। मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए मंगल छठे और 11वें भाव के स्वामी हैं और यह दूसरे भाव में नीच के हो जाएंगे और इस दौरान दरिद्र योग का निर्माण होगा। मंगल का कर्क राशि में गोचर आपके लिए अनुकूल प्रतीत नहीं हो रहा है। इस अवधि में आपकी आर्थिक स्थिति पर बोझ बढ़ सकता है। आप अपने वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने और बचत करने में असफल हो सकते हैं। जिन जातकों का अपना व्यापार है, उन्हें कुछ कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और इसके कारण व्यापार में हानि होने की आशंका है। वहीं नौकरी पेशा लोगों को भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। प्रमोशन में किसी न किसी प्रकार की रुकावट या बाधा देखने को मिल सकती है और इससे आप निराश हो सकते हैं। मंगल आपके 11वें भाव के स्वामी हैं और यह आपके दूसरे भाव में नीच के हो जाएंगे। इसके परिणाम स्वरूप आपके वैवाहिक जीवन में तनाव बढ़ सकता है, क्योंकि यह दोनों भाव विवाह के भाव को दर्शाता है। कर्क राशि। मंगल 5वें और 10वें भाव के स्वामी हैं और यह आपके लग्न यानी पहले भाव में नीच के हो जाएंगे। इस दौरान आपको पेशे और करियर से संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा बच्चों के स्वास्थ्य में गिरावट आने की आशंका है, जो आपके लिए चिंता का विषय बन सकती है। इस अवधि में आपको शब्दों के चयन में सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि आपकी वाणी में कर्कशता बढ़ सकती है। प्रेम जीवन की बात करें तो पार्टनर के साथ मधुर संबंध स्थापित करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और इससे आपका वैवाहिक जीवन प्रभावित हो सकता है, क्योंकि मंगल आपके विवाह के भाव यानी 7वें भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। आपके गुस्से और खराब रवैये के कारण साथी को ठेस पहुंच सकती है और आपका रिश्ता कमजोर हो सकता है। यदि आप पहले से ही किसी रिलेशनशिप में हैं, तो इस दौरान थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों के लिए मंगल चौथे और 9वें भाव के स्वामी हैं और 12वें भाव में नीच के हो जाएंगे। मंगल का गोचर आपके वैवाहिक जीवन में तनाव बढ़ा सकता है, क्योंकि मंगल 7वें भाव यानी कि विवाह के भाव में दृष्टि डाल रहे हैं। इसके परिणाम स्वरूप हो सकता है कि पार्टनर के साथ आपकी नोकझोंक और झड़प भी हो जाए और इस वजह से आपके रिश्ते में दरार पैदा हो सकती है।
व्यापार करने वाले जातकों को नुकसान झेलना पड़ सकता है। रियल एस्टेट से जुड़े लोगों को ग्राहकों के साथ डील करने में परेशानी महसूस हो सकती है। जो छात्र उच्च शिक्षा की पढ़ाई के लिए आगे की योजना बना रहे हैं, उन्हें थोड़ी देरी और निराशा का सामना करना पड़ सकता है। इस दौरान आप और आपके पिताजी के बीच कुछ तनाव बढ़ सकता है और माताजी के स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है, जिसे लेकर आप चिंतित हो सकते हैं। तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए मंगल दूसरे और 7वें भाव के स्वामी हैं और यह 10वें भाव यानी कि करियर के भाव में नीच के होंगे। इसके परिणाम स्वरूप कार्यक्षेत्र में किसी से भी टकराने से बचना चाहिए। बेवजह किसी से लड़ाई झगड़ा करने की आदत से नुकसान उठाना पड़ सकता है। पारिवारिक जीवन और पेशेवर जीवन दोनों के बीच तालमेल बिठाना आवश्यक होगा और दोनों ही क्षेत्रों में व्यर्थ के वाद विवाद से बचना होगा, अन्यथा समस्या का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है कि इस दौरान आपकी कुछ छोटी बड़ी गलतियों के चलते आपके बॉस आपसे नाराज हो जाएं और आप पर नजर रखने लगे, जिसे लेकर आप तनाव महसूस कर सकते हैं। वहीं अगर आप अपनी नौकरी बदलने के विचार में हैं, तो यह समय इसके लिए अनुकूल प्रतीत नहीं हो रहा है। इस अवधि में आपको सलाह दी जाती है कि अपनी वाणी और शब्दों पर नियंत्रण रखें। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए मंगल लग्न और 6ठे भाव के स्वामी हैं। यह आपके 9वें भाव यानी पिता, धर्म, भाग्य और उच्च शिक्षा के भाव में नीच के हो जाएंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए मंगल का गोचर विशेष रूप से मुश्किल भरा साबित हो सकता है। अगर आप नौकरी बदलने का विचार बना रहे हैं, तो इसे आगे के लिए टाल दें, क्योंकि इस दौरान नई जगह पर कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। यदि आप विदेश जाने की योजना बना रहे हैं, तो यह अवधि आपके लिए अनुकूल प्रतीत नहीं हो रही है। इसके अलावा इस अवधि में आपके शब्द लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा सकते हैं, इसलिए थोड़ा सतर्क रहें। इस दौरान आपके पिता के साथ भी आपके संबंध खराब हो सकते हैं या उनकी सेहत बिगड़ सकती है। मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए मंगल दूसरे और 9वें भाव के स्वामी हैं और यह 5वें भाव में नीच के हो जाएंगे। इस दौरान आप स्वभाव में चिड़चिड़े हो सकते हैं और आप में क्रोध की वृद्धि हो सकती है। आपके इस स्वभाव के कारण बच्चों व पिता से आपके संबंध खराब हो सकते हैं, साथ ही आपका रिश्ता भी प्रभावित हो सकता है और इस वजह से ब्रेकअप व अलगाव की स्थिति पैदा हो सकती है। ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि किसी भी परिस्थिति में अपने गुस्से पर काबू रखें, अन्यथा यह आपके रिश्ते को तोड़ कर रख सकता है। मंगल के अशुभ प्रभाव से बचने के उपाय। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार का व्रत रखें। छोटे बच्चों को बेसन के लड्डू या बूंदी वितरित करें। बजरंग बाण का पाठ करें। अपने घर और कार्यस्थल में मंगल यंत्र की स्थापना करें और विधि विधान से पूजा करें।